नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर दिया बयान तो मच गया बवाल। भारत तो भारत, अरब देशों का मुसलमान भी हो गया परेशान। नूपुर पर भड़के मुस्लिम देशों ने शुरू कर दिया भारत का बहिष्कार। अरब देशों में हुई भारत की फजीहत तो खुश होने लगे मोदी विरोधी। लेकिन ये विरोधी भी भूल गए ये मोदी है जो झेल चुके हैं विरोध की आंधी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी के खिलाफ विरोध का एजेंडा चलाने वालों की कमी नहीं है। एक वक्त था जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी विरोधियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिससे मोदी को अमेरिका का वीजा न मिले। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और वही अमेरिका मोदी राज में भारत से दोस्ती को तड़प रहा है। लेकिन भारत उसे भाव ही नहीं दे रहा। ये होती है मोदी राज में भारत की विदेश नीति। और इसी जबरदस्त विदेश नीति के दम पर मोदी सरकार ने खाड़ी देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत किए, जिसका असर ये हुआ कि सरकार ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो तुर्की, मलेशिया को छोड़कर किसी मुस्लिम देश ने चू तक नहीं की। और ये मेहनत भला नूपुर शर्मा के एक बयान से टूट जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात मोदी विरोधी नहीं समझेंगे। उन्हें तो बस मोदी विरोध से मतलब है। तभी तो जब कतर समेत तमाम अरब देशों में भारत का विरोध होने लगा तो भारत में बैठे विपक्ष के नेताओं को जैसे मोदी को कोसने का मौका मिल गया और लगे इस सरकार को कोसने। लेकिन कोसते वक्त वो शायद ये बात भूल गए थे कि जिस कतर के दम पर वो मोदी सरकार को कोस रहे हैं, वही कतर भारत से दोस्ती के लिए तड़प रहा है। वही कतर भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। और ये बात उस वक्त साबित हो गई जब ये खबर आई कि नूपुर शर्मा के बयान पर मचे बवाल के बावजूद कतर के अमीर भारत का दौरा करना चाहते हैं। जिस कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में रविवार को भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया था, वही कतर भारत के साथ दोस्ती को और मजबूत करने के लिए सहमत हुआ है। सोमवार को वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट और वीजा सचिव औसफ सईद ने बताया कि दोनों देश अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं और कतर के अमीर जल्द ही भारत की यात्रा पर आएंगे, जिसके जरिए संबंधों को और मजबूत बनाया जाएगा। विवाद के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सईद ने कहा कि ये आज के समाचार पत्रों में छप चुका है। इसमें जोड़ने के लिए कुछ नया नहीं है। जो कुछ भी कहना था हमारे राजदूत पहले ही अवगत करा चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जोड़ने के लिए कुछ भी नया है। आप उनके जवाब पढ़ चुके हैं। औसफ सईद ने बताया, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए कतर के नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने कतर के नए श्रम कानून का स्वागत भी किया है और इस साल के अंत में विदेश मंत्रियों का एक संयुक्त आयोग बैठक भी करेगा। कतर ने भले ही नूपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई हो, लेकिन वो भारत के रिश्ते को इस विवाद की बलि नहीं चढ़ने देना चाहता है। यही वजह है कि विवाद के बावजूद कतर के अमीर जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। कतर और भारत के कूटनीतिक रिश्ते बता रहे हैं कि दो देशों के बीच के रिश्ते न तो एक दिन में बन जाते हैं, न एक दिन में बिगड़ जाते हैं। ये कई सालों की कसौटियों पर तैयार होते हैं और किसी एक घटना से इन पर फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपसी हितों के साथ और भी कई तरह के समीकरण जुड़ जाते हैं। पैगंबर मामले में बीजेपी सरकार जिस तरह की स्थिति में फंस गई थी, उसे लेकर कल तक जो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, उनके लिए ये सबक भी है। अरब मुल्कों के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध हैं। किसी के कुछ कह देने भर से इन संबंधों पर आंच नहीं आ जाती है। और अगर ऐसा होता तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कतर में इतना भव्य स्वागत
पर चर्चा हुई। यहाँ तक कि कतर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी ने खुद रविवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी, जो बता रहा है कि नूपुर शर्मा के बयान पर कतर को आपत्ति जरूर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत से अपने रिश्ते तोड़ ले। भारत और कतर के बीच ये रिश्ता ही मोदी विरोधियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है।